Hello friends, welcome to Kushi Trick English class. Today we are discussing about answer key of 17 जनवरी लेवल फर्स्ट रीट एग्जाम। क्या पेपर था, मतलब पेपर ने सबके छक्के छुड़ा दिए। आरएसएनबी बोर्ड का ये पेपर वास्तव में आरएस और आईएएस पैटर्न का था। जो जिन्होंने तैयारी की थी अच्छे से उनको तो ठीक लगा पेपर, लेकिन जिन्होंने कम तैयारी की या जिन्होंने फर्स्ट टाइम दिया पेपर उनके लिए ये पेपर टफ था। लेट्स सी, देखते हैं उसके क्वेश्चन कैसे आए। मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन तो अभिकथन और कारण क्या है, और दोनों आपस में व्याख्या भी करते हैं या नहीं है, या फिर एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो सबसे उपयुक्त आंसर चुनना था, सही होते हुए भी उन ऑप्शन को हटा के जो आंसर में ऑप्शन थे उसके हिसाब से करना था। तो ये यूपीएससी में, आईएएस में, आरएस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कोई नहीं, अपन सब तैयार हैं, मिलके लड़ेंगे, मिलके जीतेंगे। कितना भी कठिन पेपर बनाने दो, अपन उतनी मजबूत तैयारी के साथ पढ़ाई करेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे वन की आशा, बहुत सरल था। बनास नदी राजस्थान सबसे अधिक प्रयुक्त भाषा मारवाड़ी, ये भी सरल था। एनईपी 2020 के अनुसार नवीन शिक्षा पाठ्यचर्या संरचना 5-3-3-4 5-3-3-4। चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को जयपुर को चाकसू में मेला लगता है, शीतला माता, ये भी सरल था। राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग की स्थापना, खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम 1955। ऑप्शन में 95 दे रखा था, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, और कोई आंसर था नहीं इसका। क्षेत्रफल के अनुसार जिलों का अवरोही क्रम, तो राजस्थान सबसे बड़ा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात, फिर हरियाणा। जिलों को दक्षिण से उत्तर की ओर, तो जोधपुर सबसे दक्षिण, फिर झालावाड़, फिर सवाई माधोपुर, फिर झुंझुनू। और लौह पात्र और उपकरण, भारत के लौह युग के प्रादुर्भाव की तारीख नियत करने का स्रोत कौन है? नौ भरतपुर लौह सभ्यता। लवणीय झील सांबर किस नदी से जल प्राप्त करती है? साबी नदी से। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, इसका आकार है पतंगाकार। बांसवाड़ा में माही बांध किसके किनारे स्थित है? माही नदी के किनारे। जिलों को जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में अलवर, बाड़मेर, बीकानेर, बूंदी। सबसे ज्यादा अलवर, फिर बाड़मेर, फिर बीकानेर, फिर बूंदी। तो ये मैंने सरल सरल क्वेश्चन पहले लिए। एक पैटर्न का ले लेते हैं अपन। अभिकथन है, जैसे मान लो जलवायु के कारण बाजरा राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण फसल है, इस तरह के प्रश्न आए थे। तो इसका कारण है शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु बाजरा उत्पादन के लिए उचित है। तो दोनों ही सही है, और ये इसके व्याख्या भी कर रहा है। तो ए आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे हैं इसने, कम से कम 15-20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसमें पूछे गए हैं। आगे देखते हैं, राजस्थान का मेला जो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, बेणेश्वर धाम। पुरंदर की संधि सरल है, 1665 में हुई। एनसीएफ का पूरा नाम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। पैरा ओलंपिक टोक्यो 2020 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने पदक जीते, सुंदर गुर्जर, अवनी लेकरा और देवेंद्र झाझड़िया। राज्यवर्धन राठौड़ ने नहीं जीता था, इसलिए ये आंसर नहीं है इसका। भीलवाड़ा का जोशी परिवार सातपुरा जो कि किस लोक कला का परंपरागत कलाकार रहा है? फड़। फड़ के दो क्वेश्चन है, एक और आगे आएगा। और है फिर अभी कथन वाला बताया था, जलवायु के कारण बाजरा राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण फसल है, और इसका कारण है शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु बाजरा उत्पादन के लिए उचित है। तो ये दोनों सही भी है, और ये कारण इसका सही है, क्योंकि इस कारण ही राजस्थान की फसल जो है सबसे प्रमुख बाजरा है, कि यहाँ पे शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु बाजरा उत्पादन के लिए उचित होती है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या है। ये तो ये प्रश्न था, और एक ये था जिसने वास्तव में रीट के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के छक्के छुड़ाए। देखो, 9 अप्रैल 1993 को राजस्थान में नए जिले बनाए गए, तो उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो देखो, कोटा से 12 बनाया गया था, पता है अपने को सबको। गंगानगर से हनुमानगढ़ बनाया गया था, लेकिन वो बाद में 94 में बनाया गया था, तो ये इसका आंसर नहीं था। उदयपुर से राजसमंद बनाया गया था, ये सही है। जयपुर से दौसा बनाया गया, ये भी 1991 में बनाया गया, सही है तीनों। और राजस्थान में अब 7 प्रमंडल है। तो आंसर में वैसे तो देखो ए, सी और डी तीन सही होना चाहिए। वैसे रियल आंसर क्या होना चाहिए था? ए, सी और डी, क्योंकि जिलों के बारे में पूछा है, लेकिन ये ऑप्शन कहीं पे भी नहीं था। ऑप्शन में था डी और ई। तो देखो, डी और ई भी सही है, यूपीएससी और आरएस पैटर्न के हिसाब से देखा है, क्योंकि उसने लाइन डाली है उपयुक्त उत्तर चुने ऑप्शन के हिसाब से। तो देखो, जयपुर से दौसा बनाया गया, सही है, और राजस्थान में अब 7 प्रमंडल है, तो ये भी तो आंसर सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी इसमें पूछे हैं। कोई नहीं, जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना ही पेपर का लेवल बढ़ेगा, और अपनी पढ़ाई का लेवल भी अपन बढ़ा देंगे। लेट्स सी। फिर सरल सरल क्वेश्चन देखो, मिलाने वाले। ये जो मिलाने वाले बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं इसने, तो ये मिलाने वाले में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। एक भी आ रहा है या दो भी आ रहे हैं तो आप इसको कर सकते हो। जैसे राजपूताना का कर्ण राय सिंह,
कलयुग का कर्ण लोणकरण, कवि बांधव विग्रहराज चतुर्थ, जांगलदर बादशाह कर्ण। तो ये प्रश्न सरल ही है। राजसमंद झील कांकरोली, पिछोला झील उदयपुर, आना सागर झील अजमेर, सिलीसेट झील अलवर। तो ये मिला दिए अपन, मिला के मैंने लिखे हैं इसको, वैसे आपको ऐसे एरो करके मिलाना था। तो ये भी सरल ही है। फिर देखो एक किसने पगड़ियों का पूछा है, लहरिया पगड़ी सावन में, मोटड़ा पगड़ी विवाह पे, मदिल पगड़ी दशहरा पे और अलंकर छपाई वाली होली पे। ये भी सरल है। फिर आचार्य नानेश मुनि समता दर्शन दिया था इन्होंने। आचार्य तुलसी अनुवर्त आंदोलन, कोमल कोठारी ने विजयदान देवता के साथ रूपायत संस्थान की स्थापना की थी, पीके सेठी जयपुर। और ये आचार्य नानेश मुनि जी वही है जिन्होंने कहा था कि इंसान पहले इंसान है, बाद में हिंदू मुसलमान है। पीताम्बर की गाल अजमेर, कुंडखो बारा, सिवाना बालोतरा, बिमला बूंदी। ये प्रश्न भी सरल है। फिर अभ्यारण्यों का प्रश्न है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर, केवलादेव भरतपुर, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा। फिर आपके प्रजामंडल का क्वेश्चन था, तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम शर्मा, मेवाड़ प्रजामंडल आपके माणिक्यलाल वर्मा, करौली प्रजामंडल का त्रिलोकचंद माथुर और जैसलमेर प्रजामंडल मीठालाल व्यास। ये कुछ क्वेश्चन मैंने शुरू में ऐसे लिए हैं जो एक एक लाइन के सरल प्रश्न थे, और एक दो प्रश्न आपको इस पेपर का लेवल बताने के लिए मैंने हार्ड भी लिया, जैसे कोई एक अभिकथन कारण वाला और ये उपयुक्त उत्तर वाला। अब कुछ क्वेश्चन है जो थोड़े लिखने पड़ेंगे, थोड़ा आपको परेशान होना पड़ेगा, उसके लिए सॉरी, पर देखते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग बट व्हाट कैन आई डू। और आपने जो एक कमेंट्स में किसी ने सजेशन दिया है कि बड़ा बोल रहा है, बिल्कुल लाएंगे, आपका ये प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार करता हूँ और मैं कुछ ही दिनों में ये प्रयास करूंगा। क्योंकि लिखना फिर साफ करना, फिर अक्षर भी छोटे दिखते हैं, साफ नहीं दिख पाते, उसके लिए मैं आपसे सॉरी हूँ। आंसर की वजह से आपने भी यूट्यूब वगैरह से कहीं देख भी ली होगी, अपन केवल डिस्कशन कर रहे हैं। मैं इतना कोई महान आत्मा नहीं कि आपको इसके आंसर की बता सकता हूँ। हो सकता है कुछ क्वेश्चन मेरे गलत भी हो, लेकिन अपन केवल डिस्कशन कर रहे हैं कि ऐसा पेपर आया था और ऐसे आंसर इसके हो सकते हैं। क्योंकि आंसर की तो आपने इधर उधर से यूट्यूब वगैरह से कहीं से भी देख ली होगी। अपन केवल एक डिस्कशन कर रहे हैं आंसर की पर। जैसे एक है स्थापना वर्ष के अनुसार, ये कालक्रम के भी बहुत, जैसे मैंने कुछ क्लासें ली थी करंट क्लास से पहले, जिसमें राजाओं के मेवाड़ वंश, मारवाड़ वंश, मतलब जितने भी राजवंश थे राजस्थान के, उनके इतिहास को मैंने सन वाइज, राजाओं के नाम वाइज कालक्रम अनुसार क्लास ली है। उसमें से 2-3 क्वेश्चन बने हैं, लेकिन वही पैटर्न RSS ने फॉलो किया है। चाहे वो राजाओं के नाम हो, चाहे घटनाएं, योजनाओं के बहुत सारे प्रश्न आए, उनको भी उन्होंने कालक्रमानुसार पूछे। कुछ साहित्यिक रचना, उनको भी कालक्रमानुसार। तो ये नया पैटर्न है जिसको आपको फॉलो करना है। ये भी एक यूपीएससी के पैटर्न में ही मान सकते हैं, क्योंकि RS में, IAS में कालक्रमानुसार क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। जैसे है पहला, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ आपका जोधपुर में, जिसको अपन काजरी कहते हैं। इसकी स्थापना 1987-88 में हुई। फिर है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, ऊन विकास बोर्ड, ये भी आपके जोधपुर में ही है। इसकी 1989 में हुई। केंद्रीय कृषि फार्म, केंद्रीय कृषि फार्म, तो ये है आपका गंगानगर, 1956। भेड़ प्रजनन केंद्र सीकर, भेड़ प्रजनन केंद्र सीकर, तो इसकी स्थापना 1973। अब कालक्रम में जन्माएंगे तो देखो CDAB, इसका आंसर क्या होगा? CDAB।
फिर है एक क्वेश्चन, कपूरचंद कुलिस के कार्य है। तो ऑप्शन में जो सही है वही बताना था आपको। उन्होंने अग्रणी हिंदी दैनिक राजस्थान पत्रिका शुरू की। तो ये बात तो सही है, शुरू की थी उन्होंने राजस्थान के ग्रामीण जीवन और समाज पर मैं देखता चला गया श्रृंखला शुरू की। तो ये भी सही है और ये भी सही है। उन्होंने रामचंद्र के साथ मिलकर जयपुर फुट का आविष्कार किया। तो ये बात गलत होगी कि जयपुर फुट अपन सब जानते हैं पीके सेठी ने आविष्कार किया था। फिर है एक ऑप्शन डी वाला, उन्होंने ढूंढाड़ी बोली में नियमित स्तंभ पोलम पोल ये इनका एक लेख आता था अखबार में, पोलम पोल में योगदान दिया। तो ये बात भी सही है। तो ए बी और डी, इसका आंसर क्या हो गया? ए बी डी। रामचंद्र के साथ उन्होंने जयपुर फुट का आविष्कार नहीं किया था। फिर एक सूची का क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। जैसे क्रिकेट खेलों के नाम और उनके खिलाड़ी हैं, हॉकी, वॉलीबॉल और एक है आपका तीरंदाजी। तो देखो क्रिकेट में तो आपके आ गया प्रवीण आमरे, और हॉकी में आ गई गंगोत्री भंडारी, वॉलीबॉल में आ गया प्रभाकर राजू, और तीरंदाजी में आ गया आपका लिम्बाराम। मैंने मैच करके सही लिखा, बस आपको ऐसे मिलाना था। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, कि पर्सन बड़े बड़े हैं तो उनको लिखने ही पड़ेंगे। छोटे छोटे तो मैंने एक साथ पहले लिख दिए थे, और ये आंसर किया, आपको पता टाइम तो लगेगा ही। 64 पेज का पेपर था। फिर एक अधिनियम का क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। दिव्यांगजन अधिनियम, दिव्यांगजन अधिनियम राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम, ये ए हो गया, ये आपका बी और ये सी। राजस्थानी पंचायती राज प्रबोधक सेवा अधिनियम, राजस्थान शैक्षणिक अधीनस्थ सेवा अधिनियम। तो देखो इनको मैच कर करके ही मैं लिख रहा हूँ, वैसे मिलाना था। तो दिव्यांग जल वाला आया था 1996, और गैर सरकारी वाला 1989, और पंचायती राज वाला 2008, और ये लास्ट वाला शैक्षणिक अधिनियम सेवा अधिनियम 1977। एक क्वेश्चन योजनाओं वाला भी देखते हैं। योजना के बहुत सारे क्वेश्चन आए, कम से कम मेरे आपके
फ्लैगशिप योजना और जितनी सरकारी योजना है उनमें 4-5 प्रश्न आए। इसमें देखो ये कालक्रम वाला तो ये रहा। भामाशाह योजना कब आई थी? देवनारायण स्कूटी योजना, अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना, अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना। भामाशाह आई थी आपको 2014-15 में, यह आई थी 11-12 में, और अम्बेडकर वाली आई थी 2021 में, मुख्यमंत्री वाली 2015-16 में। तो इमेज करके लिखना था। सरल ये, वैसे तो ये भी पूछने का तरीका थोड़ा सा टफ था। क्योंकि एक स्लाइड में तो 1 या 2 प्रश्न ही आ पा रहे हैं, दिक्कत तो हो ही रही है, लेकिन कोई नहीं, अपन आंसर की कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। फिर है सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड। पाकिस्तान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात। तो इसमें दिशा बतानी थी, तो पाकिस्तान उत्तर पश्चिम में पड़ता है, राजस्थान के उत्तर पश्चिम में पड़ता है, मध्य प्रदेश पूर्व में, पंजाब पंजाब उत्तर में पड़ता है, गुजरात दक्षिण में पड़ता है। तो ये भी एक सरल प्रश्न ही मान सकते हैं। फिर एक और है सूची इकाई, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? सबको पता है, जोधपुर। इसके भी 2-3 क्वेश्चन आ गए, एक तो कब स्थापना, फिर कहाँ हुई। देखो ये केंद्रीय भेड़, इसके 2 प्रश्न आ गए, केंद्रीय भेड़ और अनुसंधान संस्थान सबको पता है, सरली अविकानगर टोंक। भेड़ और ऊन प्रशिक्षण संस्थान, ये आपके जयपुर में है। फिर है केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान, ये आपके सेवर भरतपुर में है। ये सूची फर्स्ट, सूची सेकंड के बहुत सारे प्रश्न आए मिलाने के, पर इनमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। ये आपके लिए एक बोनस था, जिनमें बस 1 या 2 भी आ रहे हैं तो आप मैच कर सकते हो। मिट्टी का प्रश्न है, नवीन जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। गुण बताने इनके, तो देखो नवीन वाली को तो अपन बोलते हैं खादर, इसको अपन खान से याद करते हैं, खान। जैसे बा यानी बांगर, पूर्वन पुरानी, ऐसे याद करते हैं। काली मिट्टी में पोटास और लाइम की कमी होती है, पोटास और लाइम मतलब चूना की कमी। और लेटेराइट में नाइट्रोजन और पोटास की कमी, नाइट्रोजन और पोटास की कमी। पर्वतीय में तो कंकड़ और पत्थर होते ही हैं, कंकड़ और पत्थर। तो अगर अपने को ये नवीन वाला और ये भी आ रहा था तो अपन इनको मिला सकते थे। Sorry for disturbing, but what can I do? I can take a big board for you in few days. फिर है रामगढ़ भंडदेवरा मंदिर की मुख्य विशेषता है, तो वो छांट के अपने को लिखनी है। जैसे पहला तो था, ये 12 शहर से 40 किमी दूर स्थित है, ये 12 शहर से 40 किमी दूर स्थित है।
सही बात है ये तो। ये भगवान विष्णु को समर्पित है, तो ये बात गलत है। ये शिव को समर्पित है, शिव को समर्पित है, इसलिए यह गलत हो गया। फिर है, इसे राजस्थान का लघु खजुराहो कहते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, लघु खजुराहो कहते हैं। फिर है, ये परवन नदी के किनारे है, परवन नदी के किनारे है, तो ये बात भी गलत है। ए और सी ही सही है, तो इसका आंसर हो गया ए और सी। ये परवन नदी किनारे नहीं है। फिर राजस्थान के लोक संत और लोक देवताओं के जन्म वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करें, मतलब कालक्रम का ही है ये भी। जैसे पाबू जी है, इसका है आपका 1239 में जन्म वर्ष। पीपा का है 1425। दादू दयाल का अहमदाबाद में हुआ था जन्म 1544 में। और देव नारायण जी का है 1243। देव नारायण 1243। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? पाबू जी, ये लो। फिर कौन सा आएगा आपके? देव नारायण जी। फिर कौन सा आएगा? पीपा जी। तो ए डी बी सी इसका आंसर हो गया। एक छोटा सा प्रश्न है जो अपन ने मिस कर दिया था, कान का आभूषण, छोटा ही है, तो वो था पीपल पत्ता। फिर एक है मिलाने का ही, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो इसमें देखो, धौलपुर विद्युत संयंत्र, फिर है राणा प्रताप सागर बांध, एक है राजस्थान परमाणु विद्युत स्टेशन जो कि रावतबाठा में है। एक है नोक सौर ऊर्जा पार्क, नोक सौर ऊर्जा पार्क। तो इनकी क्षमताएं बतानी थी। देखो, धौलपुर वाले की है 330 मेगावाट, 330 मेगा। और राणा प्रताप की तो 172 मेगावाट। इसको ऐसे याद कर लिख सकते हो, 1572 में इन्होंने शासन संभाला था, राज्य भी हुआ था, तो 72 याद कर सकते हो। फिर राजस्थान वाले का है 1180 और नोक का है 980। जो इसमें दे रखा था, वैसे रियल में इसका 925 मेगावाट है और 980 दे रखा है, तो डिलीट भी हो सकता है अगर चाहो तो, पर कोई नहीं, 900 के आसपास है इसलिए इसको सही मान लेते हैं। फिर एक योजनाओं का प्रश्न आ गया, क्रम से व्यवस्थित करना है। देखो, पहला है प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। एक है प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर। फिर है जनता वन योजना। देखो, प्रोजेक्ट भी पूछ लिया इसमें और ये आपकी ये योजना भी पूछ ली, तो पेपर तो वास्तव में लेवल का है। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार, पुरस्कार भी इसी में पूछ लिया, और बस कालक्रमानुसार जमाओ। प्रोजेक्ट बस्टर टाइडर वाला तो आपका हो गया 2013। प्रोजेक्ट टाइगर सबको पता है 973। और अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार 2007। जनता वन योजना बहुत पुरानी है,
तो इसका ये किया है, इतनी पुरानी भी नहीं है। तो देखो सबसे पहले इसका ये 1980-90 के आसपास का है वैसे। तो सबसे पहले इसमें देखो क्या आ जाएगा, बी, फिर सी और फिर डी ए। इसमें श्योर नहीं हूँ मैं भी, पर फिर भी बी सी डी ए कर सकते हैं, क्योंकि 3 का अपने को पता है, जनता वन योजना का कन्फर्म नहीं है, 80 या 85-90 के आसपास है। तो प्रोजेक्ट टाइगर सबसे पहले आ जाएगा, फिर ये आ जाएगी, फिर अमृता देवी वाला, फिर प्रोजेक्ट ये बस्टर्ड वाला आ जाएगा। भाई अपन भी इतने महान नहीं है कि सारे किसने आए, एक दो अपने को भी नहीं आवे, चल सकता है, क्योंकि सब अपन पढ़ने वाले और तैयारी करने वाले ही है। पेपर का लेवल वास्तव में ऐसा है, कोचिंग भी सब फेल हो गए इसमें, सब नोट्स सब फेल है इसमें। इसमें वही विद्यार्थी आगे है जिसने सेल्फ स्टडी की है, अच्छे से पढ़ाई की है और भयंकर तैयारी की है। एक प्रतीकों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित करो। प्रतीक पूछे इसमें, देखो सबसे पहले है ऊंट, फिर आपका चिंकारा, फिर है रोहिड़ा, फिर है बास्केटबॉल। तो देखो ऊंट का है 19/9/2014, चिंकारा का है 12/12/83, 12/12/83, और रोहिड़ा का है 31/10/83, 31/10/1983। बास्केटबॉल का है 1948। इनके अलावा गोडाउन का है 21/5/82, 21/5/1982, और खेजड़ी का है 31/10/83। ये मैंने आपको थोड़ा अलग से बताया क्योंकि इनके साथ याद भी हो जाएगा कि इनके मतलब प्रतीक। देखो सबसे पहले कौन सा आएगा, मेरे हिसाब से 14 वाला आएगा, नहीं आपके 83 वाला। तो इसमें आंसर देख सकते हैं अपन, ये 12वें महीने में था और ये 10वें महीने में था। तो पहले कौन सा आएगा, रोहिड़ा, सी बी, और फिर है सॉरी बास्केटबॉल सबसे पहले आएगा, तो डी सी बी ए, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप क्रम में व्यवस्थित कर लेना। इनको मतलब ये है कि इनके प्रतीक, जैसे चिंकारा को, हाँ रोहिड़ा को जैसे राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय क्या नाम से आपको पशु घोषित किया गया था, और चिंकारा को राष्ट्रीय पक्षी, और राजकीय पक्षी, राजकीय पशु, राजकीय फूल, राजकीय खेल। तो उनकी डेट का कालक्रम प्रश्न ने पूछा है। एक अकबर का क्वेश्चन भी है, निम्न कथनों पर विचार करो। निम्न कथनों पर विचार करो, ये अकबर के बारे में था। अकबर ने 1562 में अजमेर दौरा किया। अकबर ने 1562 में अजमेर दौरा किया था, जब बहरमल ने फिर अपनी सांबर में मुलाकात की, और वो सांगर में मुलाकात की, सांबर में अपनी बेटी के साथ विवाह करके अधीनता स्वीकार की थी। तत्पश्चात अजमेर शहर अजमेर सूबा की राजधानी बना। तत्पश्चात अजमेर शहर अजमेर सूबा मतलब प्रदेश हुआ करता था, अजमेर केंद्र शासित प्रदेश अलग से की राजधानी बना। तो उसके बाद ही बना था, जब अकबर आया था उसके बाद। दोनों कथन सही है। अजमेर सूबा में 7 संभाग थे, ये भी सही है। अजमेर सूबा में 7 संभाग थे, उस समय अजमेर को 7 भागों में बांटा हुआ था, ये बात भी सही है। फिर डी, हालांकि इसने गुजरात, मेवाड़, मारवाड़ के विरुद्ध
साम्राज्यवादी अभियानों के आधार केंद्र की भूमिका नहीं निभाई। अजमेर ने निभाई थी। अजमेर से ही गुजरात पर, मेवाड़ पर, मारवाड़ पर आक्रमण किया था। अजमेर तो इनका मैगजीन दुर्ग था, शास्त्रागार था, वहीं पे जब भी आता था तो अजमेर में रुकता था। मेवाड़ पर अभियान करना हो, मारवाड़ पे, गुजरात पे, तो ये नहीं निभाई, जबकि निभाई थी। तो इसका आंसर हो गया ए बी सी। सही कथन छाटने थे। फिर एक क्वेश्चन है, निम्न चित्रों को कालक्रमानुसार, दो चित्र भी पूछे तो कालक्रमानुसार में पूछे। तो देखो कितने क्वेश्चन जो है, योजना हो, चाहे कोई राजा है, कोई प्रतीक हो, सबको कालक्रमानुसार पूछे हैं इसने। जैसे ढोला मारू, फिर है आपका रागमाला, फिर है आपका जंगली सुअर का शिकार, जंगली सुअर का शिकार, फिर है बाबूजी का चित्र। ये सब चित्र ही है, रागमाला चित्र, ढोला मारू चित्र, और फिर ये आपका बाबूजी का चित्र। तो इसको देखो, ढोला मारू का सबको पता है आपको, मेवाड़ में बना था 1592 में प्रताप के समय, क्योंकि प्रताप 1597 तक शासन करते थे। रागमाला जोधपुर में बना था 1623, वीर जी ने बनाया था। और जंगली सुअर, ये बूंदी की बात है, उमेश सिंह के टाइम में 1750, उमेश सिंह के काल काटते ही बूंदी चित्रकला शैली में एक नया मोड़ आ गया था, मतलब बहुत विकास हुआ था। शिकार करते हुए बहुत सारे चित्र बनाए थे। और बाबूजी का है, अजमेर में बना था 1698 में, और ये जूनिया चांद ने बनाया था। अब जमा सकते हैं आराम से आप। देखो, सबसे पहले आएगा ढोला मारू, फिर आएगा आपका यानी कि ए बी और डी सी, ए बी डी सी, ए बी डी सी इसका आंसर हो गया। अब एक बीकानेर शहर का क्वेश्चन है। बीकानेर शहर से संबंधित कथन सही है, संबंधित है। तो पहला है इसका, ये पहाड़ी ढाल पर निर्मित किया गया था। ये पहाड़ी ढाल पर निर्मित किया गया था। तो ये गलत है, पहाड़ी ढाल पर नहीं। ये तो बीकानेर में तो टेकरी है, जैसे राती घाटी है, मतलब मिट्टी मिट्टी है, टीले हैं, वहाँ में बनाया गया था। व्यवसायों के आधार पर शहर विभाजित किया गया, ये बात सही है। जैसे कोई महाजन है तो महाजन के हिसाब से, कोई कृषि है, कोई जैसे क्या है, कोई पंडित है, तो उनके हिसाब से इसको शहर को विभाजित किया गया था। आर्थिक क्रियाकलापों को सुगम बनाने और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हाट और बाजार बनाए गए थे। ये भी सही है, बहुत सारे बाजार बनाए गए थे, हाट और बाजार बनाए गए थे। आर्थिक क्रियाकलापों को सुगम बनाने और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हाट और बाजार बनाए गए थे, ये बात भी सही है। डी है, शहर के दोनों ओर 2 चौपड़ है। तो ये चौपड़ इसमें नहीं है, चौपड़ आपके जयपुर में बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका सही ऑप्शन है आपका बी और सी। तो इसका आंसर हो गया बी और सी।
फिर एक कथन है, अभिकथन। कजली तीज कृष्ण तृतीया को बूंदी में मनाई जाती है। अलंकृत पालकियों में तीज की मनोहरी जुलूस पिछोला झील के मनोहरी गणगौर घाट से शुरू होती है और नौकायन एवं आतिशबाजी के साथ समाप्त होती है। तो पहला अभिकथन तो सही है, लेकिन कारण जो है इसका गलत है, क्योंकि कजली तीज कृष्ण तृतीया को बूंदी मनाई जाती है, लेकिन अलंकृत पालकियों में तीज की मनोहरी जुलूस पिछोला झील। पिछोला झील तो आपके मेवाड़ उदयपुर में, मनोहरी गणगौर हालांकि मानते हैं कि उदयपुर में गणगौर की सवारी निकलती है, जो गणगौरी घाट से लेके आपके वो जो दुर्ग है, इसको बोलते हैं आप चित्तौड़ का दुर्ग, मान लो कुंभलगढ़ का दुर्ग, जो भी है पिछोला झील में जो दुर्ग है, हाँ वो है ना, वो आपके